प्रेज द लॉर्ड। नमस्ते प्यारो। जीसस लव हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी जरूरत हमारे पीढ़ी को सबसे ज्यादा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कभी सोती नहीं है। हमारे फोन्स हमेशा बजते रहते हैं। हमारी टू डू लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती और हम पर हमेशा काम करते रहने का एक दबाव रहता है। आज हर दूसरा इंसान का थका हुआ है, स्ट्रेस में है और अंदर से खाली महसूस कर रहा है। इसे हम बर्नआउट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप इस तरह से जिए। आज हम सीखेंगे कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में सच्चा सुकून कैसे पाए। सुकून का निमंत्रण, द इन्विटेशन टू रेस्ट। मत्थयू 11:28-30 में यीशु हमें बाइबल का सबसे सुंदर न्योता देखते हैं। वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान कीजिए, यीशु ने ये नहीं कहा है कि और ज़्यादा मेहनत करो तो मैं इनाम दूंगा। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। सच्चा सुकून सिर्फ सोने या छुट्टी मनाने से नहीं मिलता, ये यीशु के साथ वक्त बिताने से मिलता है। जब हम आत्मिक रूप से थक जाते हैं तो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी दुनिया का बोझ अपने अकेले कंधों पर उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यीशु कहते हैं कि अपना भारी बोझ उन्हें दे दे और उनका हल्का जुआ उठा ले। विश्राम एक आज्ञा है, सुझाव नहीं। शुरुआत से ही परमेश्वर ने सबत यानी विश्राम का दिन बनाया। यहाँ तक कि परमेश्वर जो कभी नहीं थकता, उन्होंने भी 7वें दिन विश्राम किया ताकि वह हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। आजकल हम व्यस्त रहने को गर्व की बात समझते हैं। हमें लगता है कि हम जितने थके हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्राम करना एक पवित्र जरूरत है। जब हम विश्राम करने से इनकार करते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि मेरे सोए रहने पर आप सब संभाल लेंगे। विश्राम करना विश्वास का एक काम है। ये भरोसा करना है कि दुनिया तब भी चलती रहेगी जब आप काम करना बंद कर देंगे। अपनी आत्मा को शोर से बचाएं। इस डिजिटल युग में हमारी थकान अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से होती है। हम लगातार खबरें, सोशल मीडिया और दूसरों की राय सुनते रहते हैं। सुकून पाने के लिए हमें दुनिया से कटकर परमेश्वर से जुड़ना सीखना होगा। यीशु भी अक्सर भीड़ से निकलकर अकेली और शांत जगह पर चले जाते थे ताकि वो प्रार्थना कर सके और नए सिरे से ताकत पा सके। लूका 5:16। अगर परमेश्वर के पुत्र को शांति और रिचार्ज होने की जरूरत थी तो हमें कितनी ज्यादा होगी। हमें अपने वक्त और अपने मोबाइल के लिए एक सीमा, एक बाउंड्री तय करनी होगी ताकि हम परमेश्वर की धीमी और कोमल आवाज सुन सके। अगर आप आज थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक पल के लिए सांस ले और यीशु के चरणों में बैठे। सिर्फ वही आपकी आत्मा को ताजगी दे सकते हैं। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत तनाव में है। हर हफ्ते हिम्मत पाने के लिए
जीसस लव हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।